आदमी पार्टी क्या है ट्रिक लगाएगी अपनी ईमानदार छवि को लेकर? केजरीवाल जिस तरीके से कह रहे हैं कि अगर मैं कट्टर ईमानदार हूं, इसका जो टेस्ट है वो जनता लेगी और जनता तय करेगी, तो जनता क्या वाकई में उन्हें ईमानदार मानती है या फिर बीजेपी अपना 27 साल का सूखा मिटाने में कामयाब हो पाएगी? एक बड़ा सवाल। तस्वीर 8 तारीख को साफ हो जाएगी, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने हैं। किस तरीके से नेताओं ने पूजा पाठ किया है, क्योंकि आज का दिन उनके लिए बेहद अहम हो जाता है। उनकी किस्मत का फैसला जनता ईवीएम में कैद कर रही है। ऐसे में कैसे उन्होंने पूजा पाठ किया, उसकी तस्वीर आपके सामने है। दूसरी तस्वीर जरा देखिए, बूथ सेंटर पर किस तरीके से लंबी लंबी कतारें लोगों की लगी हुई है। लोग कतार में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो भी अपने मत का इस्तेमाल कर सके। तीसरी तस्वीर आपके सामने आदर्श मतदान केंद्र की है कि किस तरीके से यहाँ पर भी लोगों का जमावड़ा है। चौथी तस्वीर उन लोगों की जो कि फर्स्ट टाइम वोटर्स है, और ये फर्स्ट टाइम वोटर्स कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं और कितने अवेयर है, कितने जागरूक है, वो ये तस्वीर बयां करती है। और इसके बाद पांचवी तस्वीर आपके सामने महिलाओं की है कि महिलाएं भी किस तरीके से अपने घरों से बाहर निकल रही हैं। ये वो आधी आबादी है जो फैसला बदलने तक की क्षमता रखती है, और बीते चुनावों में हमने देखा है कि किस तरीके से आधी आबादी की जो भूमिका है वो बढ़ी है और वो चुनावों में पहले से भी ज्यादा दिलचस्पी लेती हैं। और छठवीं तस्वीर आपके सामने बुजुर्गों की है कि जो कि उम्र भी उनके आगे हावी नहीं हो रही है, ठंड भी उनके आगे हावी नहीं हो रही है, और बुजुर्ग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। आप सीधे अनामिका का रुख करते हैं। ओवर टू अनामिका। तो मोनिका तस्वीर दिखाई है आपको जो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आई है, फर्स्ट टाइम वोटर्स की, नेताओं की, जिन्होंने पूजा पाठ करके आज जीत का आशीर्वाद लिया है। लेकिन सुबह 7 बजे के बाद से दिल्ली में लगातार मतदान जारी है, सियासी वार पलटवार का दौर भी जारी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पैसे देकर, दबाव डलवाकर वोट डलवाने का आरोप लगाया, तो वही बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी पर बुरके की आड़ में फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाया गया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान के दौरान कई जगहों पर हंगामे, बवाल और फर्जी मतदान की खबरें आई। मतलब कुछ बूथों पर चुनाव किसी युद्ध सरीका हो गया। ये वो 4 जगह हैं जहां दोपहर होते होते फर्जी वोटिंग का आरोप लगा। कहीं बुरके को जरिया बताया गया तो कहीं पर वोट करने से रोकने का आरोप लगा। ये दिल्ली का सीलमपुर इलाका है जहां फर्जी वोटिंग के आरोप में जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बुर्का पहनी महिलाओं ने ब्रह्मपुरी में बने एक बूथ पर कथित तौर पर फर्जी वोट किया, जिसके बाद राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, धक्का मुक्की हुई और फिर पुलिस ने पहुंचकर मामला शांत कराया। क्या हुआ था उस समय? अभी बीजेपी के कुछ लोग आए और यहाँ पर आके पोलिंग बूथ पे वोटिंग रोकने के लिए बहुत प्रयास करा उन्होंने अभी बहुत काफी देर से। क्या उनके चेहरे पे लिखा था वो बीजेपी के लोग थे या कोई और? मोदी मोदी कर रहे हैं वो डाल के, गमछा डाल के बीजेपी के, तो किस तरह से पहचाने ये उनकी और क्या पहचान? उन्होंने रोकने की कोशिश की। हाँ, काफी टाइम तक रुकी रही वोटिंग उसके चक्कर में। सिर्फ सीलमपुर ही नहीं, जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से भी आम आदमी पार्टी और पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया है कि जंगपुरा इलाके में बीजेपी पैसे बांट रही है। वहीं पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया है। क्या लगता है आपको कि इस बार भाजपा बहुमत के साथ दिल्ली में आएगी? पक्का आएगी, ऐसा पूरा मेरा विश्वास है। और इस समय सुबह से जो चल रहा है लोगों का रुझान, आपदा जा रही है, भाजपा आ रही है। ये आपदा वाली फर्जी सरकार अब फर्जी मतदान और फर्जी हथकंडों पे उतर आई है। अभी जो जानकारी मिल रही है, नई दिल्ली की कस्तूरबा नगर विधानसभा में जाली मतदान करते हुए व्यक्ति पकड़े गए हैं। वहीं ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में भी आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली पुलिस पर वोटिंग को प्रभावित करने का आरोप मढ़ा और बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को डाइवर्ट करने की बात कही, तो पुलिस ने आरोपों से पल्ला झाड़ लिया। सिर्फ जो है गरीब गांव वालों को परेशान करने के लिए ये पूरी की पूरी बदमाशी कर रखी है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ पे मेरा वोट है, तो इसलिए ये बदमाशी करेंगे। अरे यार, ये कोई काम है? तुम काम करो, काम से जीतो ना। देखिए क्या है, जहाँ हमारे स्ट्रांग होल्ड है वहाँ पे कर रहे हैं।
जहाँ पे आम आदमी पार्टी के स्ट्रांग होल्ड हैं वहाँ पे बदमाशी पुलिस के एसीपी खुल के करा रहे हैं। जो एल्डरली हैं उनके लिए एक्सेप्शन केस है, जो ओल्ड पीपल हु कैन नॉट वॉक उनके लिए अलाउड है गाड़ी अंदर तक आना, अदरवाइज 200 मीटर की गाइडलाइन है इलेक्शन कमीशन। सब जगह एज अ मैटर ऑफ रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर जहाँ बता रहे हैं वहाँ पे विल सी, और जो पीछे जाम बता रहे हैं उसकी जो इनकन्वीनियंस बता रहे हैं उसको रिजॉल्व। वोटिंग शुरू हुए अभी चंद घंटे ही बीते थे कि साउथ दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया जो बूथ पर फर्जी वोटर की स्लिप लेकर घूम रहे थे। पकड़े गए आरोपियों का नाम सुमित और अनुज है, जो फर्जी वोट डलवाने की फिराक में थे। पुलिस दोनों की जांच कर रही है। दिल्ली का चुनाव बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए नाक का सवाल बन गया है। आम आदमी पार्टी जहां चौथे टर्म की तैयारी में है, तो वहीं बीजेपी अपने 27 साल के सूखे को खत्म करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।